जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ पे। आज है 30 जनवरी और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके सामने है प्रोप्रिटी। प्रोप्रिटी का एक नाउन जैसा है। प्रोप्रिटी का एक नाउन है जिसके मीनिंग का बात करते हैं द कंडीशन ऑफ बीइंग राइट, अप्रोप्रिएट और फिटिंग, यानी कि ठीक, उपयुक्त या उपयुक्त होने की अवस्था या भाव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी बोलते हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? औचित्य हो सकता है। क्या हो सकता है? औचित्य हो सकता है। ठीक है, औचित्य इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स का। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? करेक्टनेस हो सकता है। ठीक है, करेक्टनेस हो सकता है, सुटेबिलिटी हो सकता है और अप्रोप्रिएटनेस हो सकता है और फिर मोरलिटी हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इस वर्ड को याद रखने के लिए ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है? इस वर्ड को अगर याद रखना हो तो अगर हम ट्रिक बनाते हैं तो क्या हो जाएगा कि प्रॉपर्टी डीलर में जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं उनके बीच में क्या प्रायोरिटी होना जरूरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी होना जरूरी हो। ठीक है, जो प्रॉपर्टी डीलर है। तो ऐसे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डेमिस्टिफाई। क्या है? डेमिस्टिफाई। डेमिस्टिफाई एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है मेक ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्लियरर एंड इजियर टू अंडरस्टैंड, यानी कि किसी कठिन विषय को स्पष्ट या समझने में आसान बनाना डेमिस्टिफाई कहलाता है। ठीक है, उसको हम लोग डेमिस्टिफाई इंग्लिश में बोलते हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? स्पष्ट करना। ठीक है, किसी कठिन सब्जेक्ट को क्या करना? डिफिकल्ट सब्जेक्ट को स्पष्ट करना। इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? तो सिनोनिम्स एक्सप्लेन हो सकता है, क्लैरिफाई हो सकता है या फिर इलुसिडेट हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। वर्ड को याद रखने का ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो अगर इस वर्ड को याद रखना होगा और ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक बनेगा कि माइस्ट्री को डिमेस्टिफाई किया। जो माइस्ट्री होता है उसको क्या किया? डिमेस्टिफाई किया। माइस्ट्री को डिमेस्टिफाई किया। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं ट्रिक बनाकर। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने यूसेर। यूसेर क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू और गाइड समवन समवेयर, यानी कि क्या करना? किसी को राह दिखाना या मार्गदर्शन करना, जिसको यूसर बोलते हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? रास्ता दिखाना। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? रास्ता दिखाना। रास्ता दिखाना। और इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? तो सिनोनिम्स की अगर बात करते हैं, सिनोनिम हो जाएगा एस्कॉर्ट हो जाएगा, ए कंपनी हो जाएगा, लीड द वे हो जाएगा और गाइड हो जाएगा और फिर कन्वे हो जाएगा। ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। वर्ड को याद रखने का ट्रिक क्या बन सकता है? अगर इस वर्ड को याद रखना होगा तो ट्रिक अगर बनाया जाए तो ट्रिक बन सकता है कि शेर को कोई यूजर नहीं करता। शेर को कोई यूजर नहीं करता, यानी जो शेर होते हैं उनको कोई रास्ता नहीं दिखाता। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, शेर को कोई यूजर नहीं करता। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है डिसमेंटल। क्या है? डिसमेंटल, जिसका मीनिंग होता है टू टेक पार्ट ए मशीन और स्ट्रक्चर सो डैट इट इज इन सेपरेट पीस, यानी कि किसी मशीन या संरचना का हिस्सा लेना ताकि वह अलग अलग टुकड़े में है। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग का अगर बात करते हैं तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? विघटित करना। क्या हो जाएगा? विघटित करना। विघटित करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तोड़ देना, अलग अलग कर देना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? तो डिसेंबल हो सकता है। ठीक है, डिसेंबल इसका सिनोनिम हो सकता है, टेक पार्ट हो सकता है या टेक टू पीस हो सकता है। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम हो सकते हैं। तो याद रखना होगा और ट्रिक बनाया जाए तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या बन सकता है कि मेंटल हॉस्पिटल में पेशेंट हर चीज़ को डिसमेंटल कर देते हैं। ठीक है, क्या बन सकता है कि मेंटल हॉस्पिटल में, जो मेंटल हॉस्पिटल होता है वहाँ पे जो पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं? हर चीज़ को डिसमेंटल कर देते हैं। ठीक है, डिसमेंटल कर देते हैं। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने जियो पैराडाइज। क्या है? जियो पैराडाइज। जियो पैराडाइज के मीनिंग की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? टू रिस्क हार्मिंग और डिस्ट्रॉइंग समथिंग या समबडी। क्या हो जाएगा? टू रिस्क हार्मिंग और डिस्ट्रॉइंग समथिंग या समबडी, यानी
किसी चीज को या किसी को नुकसान या कष्ट करने का जोखिम उठाना, जियो पैराडाइज उसको बोलते हैं। क्या हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा खतरे में डालना। क्या हो जाएगा? खतरे में डालना, किसी को खतरे में डालना, जिसको जियो पैराडाइज बोलते हैं। ठीक है, खतरे में डालना। क्या सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? सिनोनिम्स हो सकता है थ्रेटन हो सकता है, इंडेंजर हो सकता है, इम्पेरिल हो सकता है, या फिर रिस्क हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इस वर्ड को याद रखना होगा। ट्रिक क्या बनेगा? इस वर्ड को याद रखने का ट्रिक बनाया जाए तो इस वर्ड को याद रखने का ट्रिक बनेगा कि परेड में जियोपर्डाइज कर रहे थे। क्या जो परेड होता है उसमें जियोपर्डाइज कर रहे थे, परेड में जियोपर्डाइज कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है नेबुलस। नेबुलस क्या है? एडजेक्टिव है। जिस वर्ड के लास्ट में ओ यू एस है वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। तो मीनिंग का बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑफ ए कॉन्सेप्ट वैग्यू और इल डिफाइंड, यानी कि कोई अस्पष्ट या अपरिभाषित कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? नेबुलस बोलते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? अपरिभाषित हो सकता है। ठीक है, अपरिभाषित, अपरिभाषित या फिर अस्पष्ट। ठीक है, ये सर इसके हिंदी मीनिंग हो सकते हैं। इसका इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? अनक्लियर हो सकता है, इंडिफिनिट हो सकता है, या फिर हैजी हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। को याद रख रहा होगा तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो इसको याद रखने का ट्रिक बनाया जाए तो क्या बनेगा कि बिल नेबुलस था रेस्टोरेंट का, यानी कि जो रेस्टोरेंट में गए थे तो उसका जो बिल था वो क्या था? नेबुलस था। रेस्टोरेंट का बिल नेबुलस था। ठीक है, यानी कि स्पष्ट नहीं था, पता ही नहीं चल रहा था कि किस चीज़ का कितना बिल है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने वॉचडॉग। वॉचडॉग क्या है? एक नाउन है। वॉचडॉग एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन और ग्रुप डेट मॉनिटर्स द प्रैक्टिस ऑफ कंपनीज प्रोवाइडिंग ए पर्टिकुलर सर्विस और यूटिलिटी, यानी कि एक व्यक्ति या समूह जो किसी विशेष सेवा या उपयोगिता प्रदान करने वाली कंपनियों की निगरानी करता है। ठीक है, जो क्या करता है? किसी कंपनी का निगरानी करता है, उसको वॉचडॉग बोलते हैं। जिसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? हित प्रहरी। क्या हो जाएगा? हित प्रहरी, हित प्रहरी। ठीक है, ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा वॉचडॉग का। इसका अगर सिनोनिम्स के बारे में डिस्कस किया जाए तो सिनोनिम क्या क्या हो सकता है? ओम्बड्समैन। ठीक है, ओम्बड्समैन हो सकता है, ऑब्जर्वर हो सकता है, या फिर सुपरवाइजर हो सकता है। ये सारे इसके हिंदी मीनिंग हो जाते हैं। ठीक है, और इस वर्ड को याद रखना होगा तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो इस वर्ड को याद रखने का अगर ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बनेगा? ट्रिक बनेगा कि कंपनी में उसे वॉचडॉग की पोजीशन पे रखा गया। क्या किया गया? कंपनी में उसे वॉचडॉग के पोजीशन पे रखा गया। ठीक है, किस पोजीशन पे रखा गया? तो वॉचडॉग के पोजीशन पे रखा गया, यानी कि हित प्रहरी के पोजीशन पे रखा गया, जो क्या एक सुपरवाइजर या ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है मेलेडी। ठीक है, क्या है? मेलेडी। मेलेडी का क्या है? यहाँ पे एक नाउन है। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? मेलेडी का हिंदी मीनिंग होता है गंभीर समस्या। क्या हो जाएगा? गंभीर समस्या। ठीक है, गंभीर समस्या का हिंदी मीनिंग हो जाएगा गंभीर समस्या। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? ए सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, ए सीरियस प्रॉब्लम मतलब यही होता है गंभीर समस्या। और इसका सिनोनिम का बात किया जाए तो सिनोनिम क्या क्या हो सकता है? एलिमेंट हो सकता है, कंप्लेंट हो सकता है, या फिर बग हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। वर्ड को याद रखने के लिए जो ट्रिक बनाया जाएगा वो ट्रिक क्या बन सकता है? तो ट्रिक अगर बनाया जाए तो ट्रिक बनेगा कि डॉक्टर मलेरिया को मेलेडी बताया है। ठीक है, मलेरिया को मेलेडी बताया है। ठीक है, ऐसे बन सकता है कि जो डॉक्टर क्या है मलेरिया को मेलेडी बताया है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है हेलबेंट। हेलबेंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी एडजेक्टिव है। हेलबेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग हो जाएगा डिटरमाइन टू अचीव समथिंग एट ऑल कॉस्ट, यानी कि किसी भी कीमत पे किसी चीज़ को पाने का जो जिद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेलबेंट बोलते हैं। जिसका हिंदी मीनिंग अगर बात करते हैं तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? अडिग हो। ठीक है, अडिग।
जो मतलब अपने जिद पे अड़े रहेगा उस चीज़ को पाने के लिए। लाइक हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, किसी भी चीज़ का, तो क्या है, आप एक सेल्फ डिटरमाइंड है कि कैसे भी हमको इसका एग्जाम करना है और हमें यूपीएससी और एसएससी में सिलेक्शन लेना है। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हमने हेलवेंट किया है, क्या किया है, उसको कैसे ही पा के रहना है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा, डिटरमाइंड हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा या डेड सेट हो जाएगा, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसको याद रखने का ट्रिक बने क्या बन सकता है, तो इसको याद रखना होगा। तो ट्रिक ऐसे बना सकते हैं कि हॉल को बनाने के लिए हमने हेलमेट ले लिया है, ठीक है। क्या किया है, हॉल को बनाने के लिए हमने हेलमेट ले लिया है, ठीक है। यानी कि सोच लिया कि कैसे भी इस हॉल को बना लेना है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है लामेंट, और ये लास्ट वर्ड है, क्या है, लामेंट। लामेंट एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पैशनेट एक्सप्रेशन और ग्रीफ और सोरो, यानी कि दुख या दुख की एक भावुक अभिव्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, लामेंट बोलते हैं। इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है कि विलाप हो सकता है। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, विलाप हो जाएगा। दुख को हम लोग क्या बोलते हैं, विलाप भी बोलते हैं। जो अत्यंत दुखी इंसान है उसको विलाप बोलते हैं, ठीक है। वेट सॉरी वेल हो जाएगा, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, वेल। यहाँ पे वेट लिखा गया, वेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ग्रोन हो जाएगा, मोन हो जाएगा। ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो और इसका याद रखना होगा तो क्या ट्रिक बन सकता है, तो इसको याद रखने का अगर ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक बनेगा कि लैम्ब को देखकर लामेंट हो गया। क्या हो गया, लैम्ब को देखकर लामेंट हो गया। यानी जो लैम्ब किसको बोलते हैं, जो मेमना होता है इसको बोलते हैं, तो उसको देख के लामेंट हो गया। तो इसका हिंदी मीनिंग ये बन जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप ये सेशन आपको पसंद आई होगी। सेशन पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।